सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा अमर कथा अच्छी लगी, आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है। क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं मामुंडो उस संत की जिस संशय ना जा, जिससे शंकाई खत्म नहीं हुई वो गुरु खाक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको दास ने विद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है। और यहां प्रमाण है, आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे कागभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंग जन्म तो मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की और शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई, फिर गलती हुई। तो जैसे तैसे लाइन पर आ गया। अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करो जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े। लगे रहे उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही।
और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताती है, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है, और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बतावा। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं, सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़के खड़ा हो जाता। वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति। कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता। हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों, मैं अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कति भी। ज्यादातर अकेला रहता था। खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता। अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है, कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेने का नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.25 साल की। ओए होए। उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हो, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की।
और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। न सोच रखा था बस इतना हो सब भगवान, कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए। किसी मंदिर शाला सब चले गए। जब पता चला रखित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था। तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी, करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना होता। वहां 1-1.5 किलोमीटर पर एक नहर थी, मीन गांव पर। वहां तक एकला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, ये परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी, और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी करेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे, और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञानी को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर की जिहान में तो सतगुरु श्रद्धा से। आप सतगुर मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दोस्त। राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में। यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत, वो हमारे साथ रहता। फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के माने किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे, सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे रखी थी। उसके पास रहने लगे। तो बात ही सुंदर की ये है, जो दास क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो, और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सीप सब अड़ी जाई। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती।
सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का दर्शन में प्रतिपाल। तो उनको फिर संभाल लिया आके। अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, गणका बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो ना धन का। तो यहाँ कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, तो उस कुल की हमने कति जरूरत नहीं। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी। भक्ति देखो, गलती हो जाती बच्चों पे, संभल गए। संसार उनको गणका वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान मिट देता कलम से, उसके संस्कार मिटा दिए। और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट धाम पर गई। ऐसे बिलनी को राहत मिली। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो 3 लोक का राज। गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नामते ले। जो भक्ति नहीं करता, 2 कौड़ी का जीव नहीं, चाहे 3 लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में धुमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते, गुड़िया खेल तुमरे गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोई ठीक होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस काया का गर्व न करियो, मुक्के काला के गोरा रे। बिना भक्ति कछु काम न आवचाए, एतर छड़को चहु और रे। बिना भजन कछु काम न आवचाए, इत्र छड़को चहु और रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे।
जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आड़ में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आड़ में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। बच्चों, परमात्मा चौराहे पे खड़े हो जाते थे, कहीं पर भी चौराहे के कहीं भी जाके खड़े हो जाते, और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। माल की शक्ति थी वो, और 10, 20, 50, 100 उस सुरीली आवाज ने सुन के आ जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिला करते थे, आंखों में आंसू आया करते दाता पे, और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चप जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था, गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। एक घर में 6 आदमी थे, 2 या नाम ले लिया, 4 नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ लग गए। और परमात्मा चाहता काग के होते कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप
उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते, और यह कमी नुकसान कर गया आपको। मानने भी कैसे? एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर? काशी वाला जुलाहा, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका कहां बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, जुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको ऊपर अलग से रजा कर दी दाता। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने, आप हैरान रह जाते थे, रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था, और ये कहा करते थे पागल हो गई, देख इनकी अकल मारेगी, उसको भगवान बताओ, और हमने कहे वह नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है? तो बच्चों, कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मारने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप, तो पहले ना माने उनको, अब मना लेंगे। अपने बच्चों को खोज लेंगे कति धरती के किसी कोने पर हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच लाऊंगे पकड़ के। तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चल कर काशी से मगर पहुंचे, और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चादर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की कि उठा लो चादर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान गाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चादर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चादर मुसलमानों ने ली, एक ही दो ने आधे आधे फूल बैठ लिए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे, लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है, और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे। महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। जब ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई मैं सतलोक जा रहा हूं, सब रोने लग गए, गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों, अब रोने से क्या बोले, समय पर पहचानना चाहिए था।
इसी प्रकार दास के बारे में आप कहीं चर्चा करते हो, आपके मुख से अनायास ही निकल जाता है हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे है, ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति हमें ऐसे लाभ हो रहे हैं। बच्चों, कबीर साहब उस दिन भी भगवान थे और आज भी भगवान है। आपकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, इन प्रमाणों से आप दृढ़ हो जाओ। इस एपिसोड का बाद में पता चलेगा कौन के है, कौन कैसा है, क्या है। ज्ञान में कमी बताओ, भगवान में कमी बताओ, तुम्हारे दुख दूर ना हुए वो बताओ। संसार की ना सुनियो, मारे जाओगे, करया करा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो पुण्यात्मा, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। दुविधा, क्या करूं, नो लूट लो, प्राण कर लो, भगवान है कि ना है, क्या है। और चतुरता, इसमें सारा जीवन खो दिया। अब भी आ जाओ दाता की शरण में, सत्संग सुनो गुरु जी का, उस पर अमल करो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। पूरा विश्वास के साथ इनको अपने जीवन में डालो। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु, 5-6 महीने तक, 8-9 महीने तक, वो टट्टी पेशाब कर लेता है, कपड़ों को खराब कर देता है, हाथ पैर भी उसमें खराब कर लेता है और फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसको पता बालक है, तो उसको उठाती है, पहले नहलाती है, साफ करके नए कपड़े पहनाती है और मल वाले कपड़ों को साफ करती है, धोकर सुखाती है। वो दुख नहीं मानती कि इसने क्यों गलती कर दी, उसको पता है बालक है, इसको पता ही नहीं। और इतनी गलती करने के बाद भी प्यार देती है, दूध पिलाती है अपनी दूधी से, और उसको सारे शरीर को उससे में और देखती रहती है, कोई कहीं फंसी फांसी तो नहीं मेरे बेटा बेटी है। तो बच्चों, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रोणम विद्या तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देव। हे परमात्मा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, सच्चा भाई, सच्चा साथी, सखा यही है। द्रविणम, सच्चा धन तू ही है दाता, और सब देवों का देव मालिक आप ही हो मेरे। तो बच्चों, इसी प्रकार आज तक जितनी गलतियां हमने कर दी, परमात्मा यानी गुरु इस दृष्टिकोण से आपको पूर्ण प्यार देता है। बच्चे थे, अनभोल, अज्ञान, कति बालक थे, भोले थे, गलतियां खूब कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्संग रूपी सरोवर में खूब नवावे धोआवे, अमृत दूध पिलावे, इस परमात्मा की अमर कथा का। तो बच्चों, आपका कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दे, गांठ ला दे नीचे, वो धागा उस सुई के साथ लटकता रहता है, चिपका रहता।
कति अभेद हो जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप इतना लगाओ बढ़ाओ अपने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार, और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे, एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक वही दुलाई का काम, वही 4 भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो चाहे खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा अपने दैनिक काम की। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत के उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो 2 डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो 2 और मार देते कमर पे। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और श्याम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल में आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको
बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मनाव है, तब देखना खेल जाता कि ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो, किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल तो दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करो, इनमें दोष पैदा कर दो, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी डर जाता है, कभी डर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते नहीं, यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा है ना, पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरना लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमरवाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उच्चरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुलवा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। आप स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी।
अब कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर गरीब ऐसा अंजन आंजिए सूझ तिरबुन राय काम देनो और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे। और कामधेनु और कल्प वृक्ष, कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो फिर तो वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सारनाम जो सार शब्द है उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है, ये करते वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा, पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए, आपके साथ ही हो जाएंगे ये। गरीब जूनी संकट मेटे हो, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जब कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई के रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूं, चलेगा? कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है,
नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक ऐरण के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को ऐरन पे धरका है, वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डर रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हुआ है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ, चाहे कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, हे भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी, तो उसको ये सुविधा मिलेगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा, तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, वह कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आप कहिए। आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। क्या बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है, यही रहो, तेरे दंड खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, दुर्पर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को।
अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी, क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता है धर्मराज के दरबार में, हेम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा, लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओ। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूं, जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलना चालना को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जो हम ही नहीं किए हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी है, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने, तो आपका हो गया यो, यहां नहीं। इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे, और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के, ऐसी गुटी साथ गाओ। जब संसार छोड़ के यहां से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़के खड़ा हो जाएगा। जे इन में आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होकर धक्के खाओगा या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्मे तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमें कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म कर्म खान जोगे हो गए, सतलोक चलेंगे, फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वही परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कभी साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे वह, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर जीवेंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे, जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं, कति उमंग हो, तड़प हो, जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प, ऐसी लगन यान लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त।
ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो, और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, वो छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतगुरु में। तो उसको इतना विश्वास बन गया ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठती थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। मैं बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, तो सतलोक जाना है, ये तो खुश होना चाहिए तुमने ना, नो ना करो, नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, या भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है, पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं, ये काल प्रेरणा है। और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आप पर काल का प्रभाव हटता चला जाएगा। कि बाप वो हो, बच्चे बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना आ जाता है। वो काल के को लूटो, मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा, काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे, पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं, इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर, ये संसारिक बोझ तने ढोड़ ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान कर सोचला चल अपना मान लिया, कल मृत्यु होगी, खाक अपनायो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो और कैसी व्यवस्था, कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है, जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पे अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है।
उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखे, क्योंकि उसने हमें बांध रखा है। इस बंधन से, इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि। सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो, उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चले, वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि के हैं, इसने बच्चा में मोह हो गया, यह सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है और काल का दाव लग जाता है। तो खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, ये मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो इस छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर की मारे, किस लिए कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी, हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके गुण गाया करते। ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का वेद नियारा, बिरला साधु पावनी। तीन तो ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी हो गई। चौथा इनके पिता ज्योति निरंजन काल, जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी। दुर्गा से कहा था, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम में संभाल, मत गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों, ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर 5 में सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े 5वें को धावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे, सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है। रग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चा, आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद क्या गावे रे। एक अर्थ है
जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे, वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है। और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अक अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकलोक। अकलोक का भेद उसका होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते महापुरुषों की वाणी में, कि कोई तो चार वेदों को